उपस्थित पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक खलीलाबाद, हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर अयूब सर्जन साहब, क्यों सीटी मार रहा है यार, साथ में बैठे हुए एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद निषाद जी, सीटी कर ठीक करो यार, सीटी कर रहा है। मंच पे आसीन तमाम नेतागण, अकरम अली भाई, कल्लू भाई, जाफर भाई, इलियास मुल्ला जी, बरकत भाई खां साहब, रब्बू भाई, अजीब मुल्ला भाई, नसीर भाई, अशोक वर्मा जी हमारे बगल बैठे हैं, कमलेश भाई, बजरंगी वर्मा, बलराम वर्मा, अंबुज भार्गव, राजेश मास्टर, राजेश मौर्य, और इन सब के अलावा हमारे जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं राधेश्याम वर्मा जी, जिनके आमंत्रण पे हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सामने बैठे आप सम्मानित नागरिकगण, मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, देखिए कुछ गंभीर बातें हमें आपसे कहनी है। हम लोग क्यों आए हैं, क्यों ये तीन पार्टियों का एक गठबंधन बना है, हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो बड़ी खाका को आप समझ लीजिए कि हम क्यों करना चाहते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद आज 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद इस देश में सबको बराबर कर दिया गया, चाहे वो हरिजन भाई हों, चाहे पासी भाई हों, चाहे कोल भाई हों, चाहे निषाद भाई हों, चाहे कुर्मी भाई हों, चाहे पाल भाई हों, चाहे विश्वकर्मा भाई हों, चाहे कश्यप भाई हों, जितने लोग थे, इनको जो पहले से पूरा समाज के हर चीज पर आधिपत्य जमाए हुए थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण और बनिया, सबको बराबर कर दिया गया। ये बराबर किसने किया, ये समझने वाली बात है। और क्यों किया गया, दोनों बात समझिए, बराबर किसने किया और क्यों किया। देखिए, इतना ज्यादा अन्याय था, जो चतुर्थ वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जिनको शूद्र कहते हैं, जिनमें तमाम जातियां हैं, ये बहुत ज्यादा शोषण की शिकार हुआ करती थी। लड़ाई हुई, देश आजाद हुआ, संविधान बनाया गया। और हमारे जो पूर्वजों ने, जिन्होंने संविधान बनाया, जाकर अंबेडकर साहब ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने, जो देश को संविधान बनाया, उस संविधान में सबको बराबर किया। बराबर क्यों किया, बराबर इसलिए किया कि कुछ लोग पूरे चीजों पे हकमारी कर रहे हैं, पूरी जमीन पे कब्जा किए बैठे हैं, धन की जितने स्रोत हैं सब पे कब्जा किए बैठे हैं, नौकरी में बड़े बड़े ओहदों को कब्जा किए बैठे हैं। और ये जो जनता है, 70-80% इनके पास कुछ नहीं है। ये बहुत मुश्किल आधा पेट भोजन करती है, दिन भर लात घूंसे खाती है, गाली खाती है, अपमान सहती है, और इनका काम करती है। अब ये बैठ करके रसमलाई खाते हैं। आजादी के बाद ये चीज आई कि सबको बराबर कर दिया गया, वोट का अधिकार मिला। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि ये सब मजदूर लोग कैसे वोट करेंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जो मलाई खाते थे, उन्होंने कहा अरे ये खेत में हर जती है, कौन गोड़ी है कि वोट दई है, बराबरी में चलिए हुआ, संसद में खेत जोते का, ये कहते थे। धन्य है सरदार पटेल, धन्य है अंबेडकर, धन्य है महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद,
जिन्होंने कहा नहीं, इस देश में सबकी आवाज होनी चाहिए। लूला लंगड़ा है, अपाहिज है, विकलांग है, दरिद्र है, कमजोर है, सबकी आवाज होनी चाहिए। सभी मनुष्य है, सबकी आवाज होनी चाहिए। संविधान बना, लागू हो गया। अब उसमें जो लोग पहले से आधिपत्य जमाए हुए थे, उनके दिमाग में आया कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही विरोध कर रहे थे, फिर उनको लगा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, अगर इनके हाथ में शासन सत्ता चली जाएगी तो क्या होगा, तब तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। तीनों ने बरगलाना शुरू किया। कैसे? आपको बेवकूफ बनाना शुरू किया। मैं साफ साफ कहता हूं, कुर्मियों को भी, सारी छोटी जाति, कैसे भी वोट करो, जब वोट में ताकत पा जाए तो आपकी गर्दन काटें। ये होने लगा और ये हो रहा है। पिछले 10 सालों में, बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में जो आजादी के बाद कुछ आपको मिला था, वो सब खत्म होने के कगार पे है। क्या खत्म हुआ? हमारे बच्चे पढ़ते थे, कुर्मी के लड़के भी कई आईएएस हो गए, एक आठ निषाद हो गए, एक आठ यादव हो गए, चमार भी हो गए, पासी भी हो गए, आईएएस हो गए, डीएम हुए। तो आप भी जाके बैठे के हमारी बिरादरी हैं, जाके बैठे हो, अपन काम कराओ। तो हमारे माननीय के जो भी सत्तासीन हैं, उनको लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इन्हन सब बैठ गए हैं, इनको अधिकार दे दिया गया, तो गड़बड़ हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इम्तिहान नहीं होगा, आईएएस का इम्तिहान नहीं होगा, जिसको हम चाहेंगे उसी को डीएम बनाएंगे। तो 400 लोगों की भर्ती इन्होंने बिना इम्तिहान किए, और कोई उसमें शूद्र नहीं है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई दलित नहीं है, सबको डायरेक्ट बिना इम्तिहान दिए इन्होंने आईएएस बना दिया, डीएम बना दिया, बड़े बड़े अधिकारी बना दिए इन्होंने। आपके पास जमीन उमीन तो पहले थी नहीं, जमीन का बंटवारा आज तक सही से नहीं हुआ, तो क्या करते, थोड़ा बहुत लड़कों को पेट काट के पढ़ाए, नौकरी वोकरी मिलने लगी। हमारा बाप हर जोतत रहा, किसान रहा, हम सब बचपन में कौन घोड़े फरुआ चलाए, लेकिन पढ़ाई का अवसर मिला, हम लोग पढ़ के सर्जन हुए, अफसर हुए, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हम। पैसा आया, हमने नौकरी छोड़ी, संयुक्त सचिव मेडिकल एंड हेल्थ उत्तर प्रदेश, 2.5 लाख तनख्वाह थी, 2.5 लाख। आप समझिए, एक कौन गोड़ने वाले का बेटे को 2.5 लाख तनख्वाह हो गई। क्यों हुई? संविधान में जगह मिली, इसलिए एक रास्ता मिला कि घुस जाओ, हम घुस गए, हमको मिली, और फिर हम घूमने लगे, गाड़ी से घूमते हैं, सर्जन है, ऑपरेशन करते हैं, पैसे कमाते हैं, हम घूमते हैं गाड़ी से, पार्टी चला रहे। ये चीज जो इनका बैठाए हो ना, इनको नहीं पसंद आ रही है, समझे कि नहीं समझे? तो उन्होंने क्या कहा कि जैले ये रिजर्वेशन से जाते थे, रिजर्वेशन को ऐसी की तैसी कर दो। ये जवन कश्यप, कुर्मी, यादव, पाल, चमार, पासी, ये सब रिजर्वेशन से, आरक्षण से बड़ी बड़ी कुर्सी पा जाते, पहले आरक्षण हुआ खत्म कर दो इन्होंने कहीं, तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, कुर्सी नहीं मिले, कोई दरोगा नहीं होगा, फिर दरोगा ये हुई हैं। तो मेरे भाई, इन्होंने क्या किया, जितनी नौकरियां थी आपको नहीं पता है, सबको इन्होंने संविदा पे कर दिया, आउटसोर्सिंग पे कर दिया। आउटसोर्सिंग जाना था, एक ठेकेदार रख दें, जैसे हम रख दें अशोक का कि हमारा ठेकेदार राधे श्याम का, हम रख दिए कि ये ठेकेदार हैं। अरे यार 25 तो हमको नौकर वाले क्लर्क चाहिए, तो 25 लोगन के लाए के दे दे, जे का दे दे वो उसी में रहेंगे, रिजर्वेशन नहीं है।
और 10,000, 15,000, 20,000 पे आकर के वो काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग। और जब 25,000 की उनको तनख्वाह मिलती तो 2,000 ये ले लेते महीना में। तो इन्होंने ठेकेदार बना रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर डिपार्टमेंट को आदमी भेजने के लिए ठेकेदार बना रखा। कोई इम्तिहान नहीं, कुछ नहीं, ठेकेदारी से जाओ। और ठेकेदार इनका भाई बैठा हुआ है कमाने के लिए, करोड़ों अरबों कमा ले रहा है। कि 1,000 आदमी को अगर उसने ठेके पर रखवाया, 2-2 हजार लिया तो उसका कितना रुपया हुआ? आप जोड़ते रहो, 2 करोड़ महीने में अपने आप घर पे आ रहा है। और इनके आदमी सब रखे जा रहे हैं। और आपका जो बेटा था पढ़ रहा है, सुन रहा है कंपटीशन देंगे। अरे नौकरियां नहीं आई तो कहां से कंपटीशन दे भैया? तो क्लास 3, क्लास 4 का इन्होंने नौकरी चाट डाली। फिर क्या हुआ? अब इनको वोट लेना है भैया। अब इनके जब गर्दन तो हाँ कटत बा तो उठवा तो देबे नहीं। अगर जान पाया कि हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिलेगी तो इनको वोट नहीं दोगे? दोगे क्या? नहीं दोगे ना, कि हमारे लड़के को नौकरी खा जाता नहीं देंगे। तो ये सब का कहें, ये जितने मुसलमान हैं ये और तुम्हारी बेटियों को, बहुओं को उठा ले जाएंगे। झूठा, झूठ। आप जरा देखो, एक तो एक जानते हैं आप, उनकी थी निषाद समाज की फूलन देवी थी। कौन ले गया उनको? इतना बड़ा इतिहास है, मैं एक गांव की बहुत सारी बात बता सकता हूं। कौन ले गया? और कहते हैं मुसलमान ले जाएगा। मुसलमान कहा किसकी बहन बेटियों को ले गया? और आपको एक चीज और बता दूं, जो कहते हैं ये देश को दुश्मन है, वीर अब्दुल हमीद ने 5 टैंक तोड़ते हुए अपना जीवन दे दिया। उसके नाम से स्कूल खुला था, संस्था थी, उसका नमूना हटा दिए। कौन होगा? दलाल के नाम होगा स्कूल का नाम। तो मेरे भैया, आपको मुसलमान का डर दिखा करके वोट लेना चाहते, इसको समझो, समझाया जाता हूं। और जब इनका आदमी बलात्कार करता, क्यों नाम ले, ठीक नहीं है। विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का बलात्कार हुआ, उसको पकड़े क्या? वो कहना पकड़ी है, और जैका खुलेआम दिखा दबा और कहता मुसलमान आपकी बहन बेटियों को उठा ले जाएगा, आपका घर छीन लेगा। अरे घर तू छीना था, उन्हें डरवाओ था मुसलमान का। काहे के जाना थे ये जितना बैकवर्ड के लोग, हाँ छोटके लोग, ये मुसलमान कहे उठवा दे दी हैं, ये फंसी जाइए हैं, ते चारा डालते हैं, फंसाते हैं आपको। बहुत फंसी है, मैं कहता हूं। मुसलमान कौन है? मुसलमान कौन है? अरे यार, मुसलमान यहीं के निवासी है सब। इनका इतना सतायन छोटकी जतियन का कि 700-800 साल, 1000 साल से ढेर जने कहने, अरे यार बहुत मारा था यार, खाए को ना देता, छुओ ना देता, खड़ो ना हो दे, चलो मुसलमान हो जाए। तो इसमें जो इतने मुसलमान आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 95% हमारा खून है, हमारा भाई है। आप नहीं जानते इसको, और सब कुछ छोड़ा। मुसलमान हमारा खून है, हमारा भाई है, मैं बार बार कहता हूं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जौन धर्म मानत हुआ, और काली माई की पूजा नहीं करते हैं, बकरा ना चढ़ाते हैं, विंध्याचल जानते हैं तो फूल चढ़ावते होंगे, ना चढ़त। अरे ओ अल्लाह मियाँ के चढ़ावते ना, अपन जौन चढ़त हो, जैसे पूजा मन काहे काहे अपने यहाँ बकरा चढ़ाए के पूजा होता, फूलों चढ़ाए के पूजा होता है। तो ये जैसे मन काहे पूजा करे, इनका देखा कि कैसे बाटेन। तो का भाई मना थे, तो का बगली बैठे हैं, प्यार से मोहब्बत से बतियाई हैं। उनके कहे बेखो कनुआ लाइए तो ना कनुआ टोया ना कौआ खदेड़ लिया तो है नाश होना तय है।
मुसलमान, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका भाई है, इनसे मोहब्बत कीजिए। जो आपका हक छीन रहा है, मुसलमान कितने हैं दरोगा, बता दो हमको, कितने आईएएस है, कितने बड़े बड़े अफसर हैं, कितने ठेकेदार, हमको बताओ। नहीं, हिंदू देने वोट देने के लिए हिंदू हो, और जब राम भूमि का ट्रस्ट बनेगा तो पंडित जी बैठिए, 15 के 15 पंडित बैठिए, क्योंकि माल हुआ है ना, तो मलाई खाए बरे वोट दे बरे तू वहा गोड़ धरा मलाई वो खाए। तो आप ये समझिए, आपको ये समझना है, ये खुली लड़ाई है। मैं बता रहा हूं, अपना हक बचा लीजिए। अपना हक के लिए नहीं लड़ोगे, आने वाली पीढ़ियां, कहे जाता हूं, गुलाम होगी। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, डंडा खाएंगे, गुलामी करेंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको, सीधी बात। ये लड़ाई आर पार की होनी पड़ेगी, इसके कोई रास्ता और नहीं है। किसान पार्टी इसके लिए पूरी मुहिम चला रही है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर अयूब साहब हैं, छोटा भाई अकलब पार्टी के निषाद जी हैं। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में 25% मुसलमान है, 12-14% कुर्मी है, 14-15-16% निषाद है। कई परसेंट बा जानो, 55-60% हो गया। और जो ने छुटके यहाँ नाई है, कुहार है, कहार है, पाल है, विश्वकर्मा है, ये न होगा क्या 75 नाई ने, इनको भी गले लगाओ। शासन इनका जब आएगा तभी न्याय होगा। ये अन्यायी लोग हैं, ये कभी न्याय जानते ही नहीं। ये सारा पूरा माल खा के आपको गुलाम बनाने के जानते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, इनको कीड़े मकोड़े की तरह रखो। आप वोट मांगे चला जा, वोट दे सकते हो, ले नहीं सकते। वोट एक दही हिंदुओं का, एक वोट नहीं आपको देने वाले हैं, आपसे ले सकते हैं वोट। रिजर्वेशन रहा क्यों न रहा, दूसरी बात क्या है। मेरा ये आपसे आग्रह है कि ये न्यू बलरामपुर में हम लोग डालने आए हैं, बलरामपुर में न्यू डालने आए हैं। बलरामपुर में 42% 42% मुसलमान हैं, आप जानते हैं, पता है आपको। डॉक्टर साहब के साथ पूरा बलरामपुर का मुसलमान उमड़ रहा है, मैं बता दे रहा हूं, आप समझिए इसको। आप भी गले मंगे मिला लीजिए और अपना प्रतिनिधि बनाइए जो आर पार की लड़ाई करे। आपको नौकरी फाटा में, ठेका पट्टी में, मान सम्मान के लिए, खेत भूमि में आपको जगह दे, अदरवाइज बहुत खराब है, नहीं तो बहुत खराब होने वाला है। मेरे भैया राधे श्याम जी ने हमको बुलाया, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे छोटे भाई हैं। आप लोग मुझको देख के, डॉक्टर अयूब साहब को देख के, जितने लोग बैठे हो आप, अरविंद जी को देख करके वोट करिए। आप इनको जिताइएगा। जंग हम लड़ेंगे, जंग हम लड़ेंगे, तीनों लोग। आपको हर तरह से कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मेरा वचन है। सब लोग एक रहिए, जितने मुसलमान भाई बच्चे हैं। ये इसमें एक भ्रम और है। अब तुझे कहबा कि यहाँ तो सपा से जीता है, एमपी जीता है, तो सपा का काहे न दे मना अवत हुए। तो हम बता दें, सपा का जो अध्यक्ष है बेचारा बाप की कमाई खा रहा है, दम नहीं है कुछ, कायर है, कायर, डरपोक है। मुसलमानों ने अपना सब कुछ लगा के गद्दी पे बैठाया, चौराहे पे मारा जाता है मुसलमान, बोलने की हिम्मत नहीं है कि बोल दे, मुंह से एक आवाज निकल जाए। डरपोक है, कमजोर है, कायर है। क्या कायर को चुनोगे खां साहब, क्या चुनोगे, क्या चुनोगे मियां जी, इनको मत चुनो। ये किसी लायक नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं है, दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? लाखों करोड़ लूट डाला है,
यादव को नहीं मिला, गलत है। थोड़ा बहुत कहीं बचा खुजा मिला है। 60 परिवार हैं यादव के, 60 परिवार, और सबके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर ली। तू परा बैठा है ना, जोकर है। ज्यादा बोलोगे तो तुमको अंदर कर दूंगा, 60 जो तुम्हारे रिश्तेदार सबको अंदर कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी। ऐसे जाके ऐसे हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है। डरपोक है, कायर है, और उसमें भी सोचता है कि क्यों का हिस्सा ना है। अरे डॉक्टर अयूब हमारे बगल बैठ जाएंगे। 25% वोट है उत्तर प्रदेश में, लेकिन डॉक्टर अयूब साहब बगल नहीं बैठ सकते। अरे हम तो राजा ही, वोट हमको तो राजा हम बनेंगे, लेकिन बगल ही न बैठे देव। ये हालात है इस आदमी का। तो मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं कि अखिलेश को आप लोग पदच्युत करो, हटाओ। वो काबिल नहीं आदमी, वो किसी का नहीं हुआ। उसके लिए निषाद भी बेकार है, कुर्मी भी बेकार है, कश्यप भी बेकार है, चमार भी बेकार है, पासी भी बेकार है, मुसलमान भी बेकार है। सब कुछ हम खाए। 6 सीट लड़ाई एमपी तो छवो अपने जाति में, तो और क्या गुना है, अपने परिवार में देश और कोई हीरो को ना मिला। आप समझाए का? इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कायर है, कमजोर है, लाचार है, बेईमान है। इसको हटाओ। गलती कर दिया आप लोगों ने। इसमें इनको जिताओ, ये छोटे भाई को, और आगे चल करके आप किसान पार्टी तीनों का जो प्रत्याशी है उसके साथ आप खड़े हो जाओ। हम आपको रास्ता देंगे, हम आपके लिए खड़े होंगे। हम आपको शिक्षा में आपको ले चलेंगे, आपको रोजगार में ले चलेंगे, ठेका पट्टी में ले चलेंगे, भूमि में करेंगे, संपत्ति में आपके लिए बंटवारा कराएंगे। आपके घर में संपत्ति जाएगी, मैं कराऊंगा, हम लोग कराएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। गलती हो जाती है। अगर आप किसी गलत रास्ते पे किसी के कहे चल दिए तो चलते ना चले जाओ, नहीं गढ़े में गिर जाए, मर जाए। लौट ला, गलत हो गया था, फिर से नए रास्ता पे चला। नया रास्ता है। किसान पार्टी आपको नया रास्ता देती है, एकलव्य पार्टी नया रास्ता देती है, पीस पार्टी नया रास्ता देती है। अरे एक बसपा रही, सुना, एक बसपा थी, बेचारी डर के मारा बोलबे नहीं करती। कैसे बोले? जो पैसा जो माल है हम ले लेंगे, डर के मारा बोलती नहीं। पार्टी खत्म हो गई। एको एमएलए नहीं ने, एको एमपी नहीं ने, बसपा खत्म हुई है, मर गए। अब कुछ ना होएगा। तो मेरे भाइयों, फिर आएगी, फिर आपसे बात होगी। अभी हमारे बड़े भाई है, वो भी अपनी बात कहेंगे। आखिरी बात मैं एक बार आपसे कह के विदा लूंगा। राधे श्याम मेरा भाई है, मेरा कार्यकर्ता है, मेरे घर का है। आप लोग इसको जिताओ, आप इसको जिताओ, इसका समर्थन करो। एक बार आप लोग हाथ उठा के दिखाएं, क्या आप राधे श्याम जी के साथ हैं या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत खासा, बहुत बहुत मेरे भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खड़े रहिए, एक बार आवाज दीजिएगा। तीनों लोग लड़ेंगे, एक के को मजाल नान के तोहरे सर साथे क्यों अन्याय कह सके, इसका ये वचन है। नहीं तो मुंह दिखाने नहीं आऊंगा, लड़ जाऊंगा, आपसे पहले लड़के मरूंगा, आपके पास साथ अन्याय नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।